सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर के जनसंपर्क अभियान ने गति पकड़ ली है। जहां वे खुद माठ क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी और पुत्र भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब पार्टी से बागी हुए योगेश नौहबार भी उनके समर्थन में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर के जनसंपर्क अभियान ने गति पकड़ ली है। जहां वे खुद माठ क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी और पुत्र भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब पार्टी से बागी हुए योगेश नौहबार ने भी उनके समर्थन में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर ने माठ विधानसभा क्षेत्र के नरवारी खात के गांव बरौठ, भूरागढ़ी, रामनगला, पालखेड़ा, शहदगढ़ी, हसनपुर, मकरंदगढ़ी, मेहरला, मुखिया आदि गांवों में जनसंपर्क अभियान किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान रालोद के बागी हुए योगेश नौहबार भी संजय लाठर के साथ रहे। इस दौरान प्रमुख रूप से पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित चौधरी, किसान नेता चौधरी भगवती प्रसाद, चेयरमैन हरपाल, सरपंच रोहितास चौधरी आदि मौजूद रहे। माठ विधानसभा सीट से टिकट कटने से बागी हुए रालोद नेता योगेश नौहबार आज पूर्ण रूप से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर के साथ चुनाव प्रचार में उतरे। उन्होंने गांव-गांव जाकर के संजय लाठर के साथ नुक्कड़ सभाएं की। हॉट सीट बन चुकी माठ विधानसभा सीट में दिन प्रतिदिन नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव एवं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने योगेश नौहबार को मुजफ्फरनगर बुलाया था। मुजफ्फरनगर में आश्वस्त कर उन्हें गठबंधन प्रत्याशी के साथ रहने के निर्देश दिए। दोनों पार्टियों के मुखिया का निर्देश मिलते ही रालोद नेता ने शनिवार को पूरी तरह से गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति साझे की खेती है, सभी नफा नुकसान एवं गिले शिकवे भुलाकर 35 साल से एक छत्र राज करने वाले शासक को यहाँ यह जोड़ी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आज आप गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर के साथ चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं, क्या ये दिल से? ये पार्टी का धर्म है, समाजवादी और लोकदल का गठबंधन है। इससे पहले हमारा एक हेल्दी कंपटीशन हुआ, टिकट किसको मिलेगी, मुझे मिलेगी या लाठर साहब को मिलेगी जी। और एक परिवार है, टिकट एक है, मांगने वाले बहुत थे, बर्तन खनकते भी हैं, टूटते भी हैं, बिखरते भी हैं और जुड़ते भी हैं। यहाँ बात संजय लाठर की और बात सिर्फ योगेश नौहबार की नहीं है। बात ये जो 35 साल से हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमें विरासत में मिली। हमारे बड़े बूढ़े लड़ते आए, उसके बाद हमने लड़ी। उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी तरह का बलिदान मुझे देना पड़े तो मैं उसे दूंगा। और ये लड़ाई एक साधारण सा एमएलए की नहीं है, लोगों के लिए आम लड़ाई होगी। ये हमारे लिए ये आज़ादी की सी लड़ाई है। इसमें बलिदान भी देना पड़ सकता है, त्याग भी करना पड़ सकता है। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपना बलिदान भी दिया है, त्याग भी दिया है। और तन मन धन से जब तक यहाँ पर परिवर्तन नहीं आ जाएगा, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। और जिस प्रकार से जनता का प्रेम मिल रहा है, निश्चित ही माठ विधानसभा में गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। तो एक तरफ देखा जाए तो आपकी टिकट कटने के बाद आपकी मुलाकात यहाँ के कद्दावर नेता जगदीश नौहबार जी से हुई, तो सोशल मीडिया पर समर्थकों ने कहा कि 2 शेर एक हो गए। तो क्या समझा जाए कि तीनों शेर एक हो गए? देखिए, मैं नौहबारी नरवारी शेरों से भरी पड़ी है जी। 2 और 3 और 4 नहीं है, ये जितने शेर हैं, जितने यहाँ खड़े हैं, ये शेरों से कम नहीं है। 35 साल से लड़ने के बाद भी थके नहीं है, इनको मिला कुछ नहीं है। इनसे बड़ा शेर कोई नहीं है। और इस वक्त 2, 3, 4 छोड़िए, जितने शेर सब इकट्ठे हैं और एकजुट होकर लड़े। तो क्या ये गठबंधन परिणाम बदलेगा? निश्चित, इसमें क्या शक है। आप आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल 100%। तो आप देखिए, मेरी बात सुनिए आप। तो आपके जो समर्थक नाराज थे आपकी वजह से, तो उनके लिए क्या संदेश है? मेरे जो समर्थक नाराज थे, वो मेरे आते ही उन्होंने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया, आना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी कुछ आए हैं। और जो समर्थक ज़्यादा नाराज़ होगा, उसे घर जाके हाथ जोड़ के पाँव पूज के मनाऊंगा। जब मैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में था, परेशानी में था, मेरे साथ मुझे लग रहा था कि गलत हो रहा है, उन चीज़ों को भुला करके जब मैं आ गया, तो जो मुझे अपना भाई मानता है और मुझे अपना मानता है, वो मुझे यहाँ देख करके ज़रूर यहाँ आएगा। और नहीं आएगा तो मैं उसे जा कर के मनाने का काम करूँ। और गठबंधन की ताकत आप जानते हो, गठबंधन की जीत बहुत बड़ी होगी। वो जो पुराना आदमी है, उसकी एंटी इनकन्वेंसी इतनी ज़्यादा है, उसने इतने लोगों को
परेशान किया। वो दबाव की राजनीति करते हैं और दबाव की राजनीति का अब अंत आ चुका है। माड विधानसभा क्षेत्र से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर की पत्नी बबीता लाठर भी चुनाव प्रचार में उतर आई हैं। उन्होंने आयरा खेड़ा के खेरे बाबा मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की। पति के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने हुलू, कोयल, पिरसुआ, विहरना आदि गांव में जाकर जनसंपर्क किया, जहां महिलाओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। यहाँ आशीर्वाद लेने आए हैं बाबा जी का, और ये कुल देवता है पजेरे के, सभी का कोई ना कोई कुल देवता होता है, मान्यता होती है। आज हमें आशीर्वाद लिया और हमें पूरा विश्वास है कि हमें पूरा भरपूर सहयोग पूरे समाज का मिल रहा है और प्रचंड बहुमत से